नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का लेक्चर संख्या 2 है, लेक्चर संख्या 2 है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का लेक्चर संख्या 2 आप लोग के सामने है और आप लोग की पूरी एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा तो एनसीईआरटी का तो बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। लेकिन यह जो लेक्चर संख्या है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी का सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि सिंधु सिविलाइजेशन अगर टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो 100% प्रश्न यहाँ से आप लोग को आने की संभावना बनी रहेगी। यह लेक्चर संख्या 2 है। जो लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, पीपीटी नोट्स दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप लोग का बेसिक स्तर पर भी सारे मास्टर क्लासेज आपको सभी कुछ मिलेगा। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 1499 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। सिंधु सिविलाइजेशन को इतना बढ़िया बेहतरीन ढंग से आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लेक्चर संख्या 2 है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम आप सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन करना है। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। आप लोग फोन पे, पेटीएम नंबर, गूगल पे, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप लोग देखें तो पहले तो मैं आपको बता दिया हूं कि सिंधु सिविलाइजेशन जो है यह आपका एक नगरीकरण मतलब नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह एक अर्बन कल्चर था। ठीक है, नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो थे ना वह कैसे थे, नगर कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता में? तो बता दूं कि हड़प्पा काल में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ जितने भी बड़े बड़े नगर थे, राखीगढ़ी था, बनावली था, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वह 2 भागों में विभक्त थे। मतलब ये जान लीजिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर है, शहर है लोथल, ठीक है, तो यह 2 भागों में विभक्त था। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वह 2 भागों में विभक्त थे। एक भाग पश्चिमी भाग था, जैसे इस भाग को हम मान लेते हैं पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये भाग पश्चिमी भाग है और ये भाग जो था यह पूर्वी भाग था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये जो पश्चिमी भाग जो था ना यह ऊंचाई पर था। ये पश्चिमी भाग की विशेषता यह थी कि यह ऊंचाई पर स्थित था और यह आकार में क्या था, आकार में छोटा होता था, आकार में छोटा था और ऊंचाई पर था। और यहाँ पर ही नगर दुर्ग पाया जाता था। मतलब जो दुर्ग होता था, किला होता था, वह कहाँ होता था? पश्चिमी भाग में होता था। पश्चिमी भाग देखिए, पश्चिमी भाग की विशेषता यह ऊंचाई पर था, यह क्षेत्रफल में छोटा था, यह नगर दुर्ग था, मतलब यही इसी भाग में दुर्ग होता था, किला होता था। और शहर के जो संभ्रांत लोग जो थे ना, अपर क्लास के जो लोग थे वह पश्चिमी भाग में ही होते थे। पूर्वी भाग इसके सीधे अपोजिट था। पूर्वी भाग में सामान्य जनता रहती थी। सामान्य जनता का आवास आपका पूर्वी भाग में होता था। पूर्वी भाग को हम निचला नगर कहेंगे, निचला नगर, ठीक है, निचला नगर कहा जाता था पूर्वी भाग को, ठीक है। और यह आकार में बहुत बड़ा होता था और यहाँ सामान्य जनता रहती थी। यहाँ पर देख सकते हैं तो देखिए, हड़प्पा के जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था और छोटा था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, दुर्ग था, किला था और यहाँ संभ्रांत लोग रहते थे। शहर के जो सबसे प्रतिष्ठित लोग थे वह नगर दुर्ग में रहते थे, मतलब पश्चिमी भाग में रहते थे। और पश्चिमी भाग क्या था, ऊंचाई पर था, ठीक है। पूर्वी भाग जो था नीचा था, ठीक है, इसे निचला नगर कहा जाता था और यहाँ आम जनता रहती थी। आम जनता, आम पब्लिक जो रहती थी, ठीक है, वह आपकी पूर्वी भाग में रहती थी। धौलावीरा देखिए, जहां मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वह कितने भागों में विभक्त थे? 2 भागों में बटे थे। 2 भागों में बटे थे, पूर्वी और पश्चिमी भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वह 2 भागों में बटे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है धौलावीरा। धौलावीरा जो है वह गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर धौलावीरा, जहां पर नगर का विभाजन जो हुआ था 3 भागों में हुआ था, ठीक है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर 2 भागों में बटे हुए थे, वहीं धौलावीरा जो था वह कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि पश्चिम भाग में दुर्ग था, ठीक है, लेकिन चंद्रोड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां पर कोई दुर्ग मिला ही नहीं है, दुर्गीकरण हुआ ही नहीं है। तो चंद्रोड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जहां पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। लोथल में नगर के दोनों भाग एक साथ दुर्ग हैं। एक बात आपको बता दूं कि चंद्रोड़ो में किसी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है, दुर्ग कोई मतलब पश्चिमी भाग में कोई दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जो है लोथल,
लोथल की विशेषता मैं आपको बता दूं। वैसे एक बात बता दूं तो जैसे ये जो मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर है, ठीक, कोई भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल लोथल कुछ भी मान सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर है और यह क्या है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है, और ये क्या है, ये पूर्वी भाग है। तो जैसे कि हमने बताया है ना कि पश्चिमी भाग जो था वही दुर्गीकृत था, ठीक है, दुर्गीकृत होता था। लेकिन चंद्रो एक ऐसा नगर था जहां पर दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब चंद्रो के पश्चिमी भाग में दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं था, ठीक है। दुर्गीकरण का मतलब क्या है, किलाबंदी की गई थी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाढ़ बना दिए गए थे। किलाबंदी, दुर्गीकरण का मतलब क्या होता है, किलाबंदी। तो पश्चिमी भाग में क्या थी, सेना रहती थी, शहर के सम्राट लोग रहते थे, तो किलाबंदी की गई थी, मतलब दुर्गीकरण किया गया था, मतलब दुर्ग था, ठीक है। तो चंद्रो में इस प्रकार का कोई दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है, मतलब नगर के जो पश्चिमी भाग जो थे वह दुर्गीकृत हुआ करते थे, ठीक है। और चंद्रो में किसी प्रकार का दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जहां पश्चिमी भाग तो दुर्गीकरण किया ही गया है, इसके साथ साथ पूर्वी भाग को भी दुर्गीकरण किया गया है। एकमात्र ऐसा नगर जहां पर लोथल एक ऐसा नगर है जहां एक साथ मतलब पश्चिमी भाग के साथ साथ पूर्वी भाग को भी दुर्गीकृत किया गया है, पश्चिमी भाग के साथ साथ पूर्वी भाग को दुर्गीकृत किया गया है, और एकमात्र नगर जो है लोथल है, ठीक है। अब देखिए इसके अपोजिट कालीबंगा के बारे में देखें तो कालीबंगा के बारे में आपको बता दूं तो कालीबंगा भी आपका राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। और कालीबंगा में क्या है, यहाँ पर भी पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग है, ठीक है। सारी विशेषता वही है, पश्चिमी भाग छोटा है, ऊंचाई पर है, यहाँ शहर के संभ्रांत लोग रहते हैं, दुर्गीकरण हुआ है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ लोथल जो नगर है वह पश्चिमी भाग पूर्वी भाग एक साथ दुर्गीकृत है, ठीक है। वहीं कालीबंगा में पश्चिमी भाग का अलग दुर्गीकरण हुआ है, ठीक है, और पूर्वी भाग का अलग दुर्गीकरण हुआ है, पूर्वी भाग का अलग दुर्गीकरण हुआ है। मतलब पश्चिमी और पूर्वी भाग का अलग अलग दुर्गीकरण कहाँ मिलता है, कालीबंगा में। पश्चिमी और पूर्वी भाग का एक साथ दुर्गीकरण कहाँ मिलता है, लोथल में। और चंद्रू एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं है, चंद्रू एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह बात आप जान लें। तो कितना बढ़िया से समझाया हूं आप लोग का, और यह बात जान लीजिए, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, ठीक है। अब देखिए चंद्रू के बारे में बता दें, आप लोग जानकर हैरान होंगे, बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टाइल मारती हैं, उनको लगता है बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट वो वही यूज कर रही हैं, लिपस्टिक, काजल और जो भी कुछ होता है, आईलाइनर और दुनिया भर का जो भी कुछ होता है वही यूज कर रही हैं। और यह मानती हैं ये मॉडर्न तरीका है, जबकि उनको नहीं पता है कि चंद्रो एक ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब आज से 5000 वर्ष पहले चंद्रो में ब्यूटी पार्लर हुआ करता था। ये सब कुछ चंद्रो में होता था, सिंधु घाटी की सभ्यता के इस नगर में होता था। यहाँ पर पूरी तरह से ब्यूटी पार्लर था भाई, काजल, कंघी, सुई, ठीक है, लिपस्टिक, लाली, काजल, आईलाइनर सब कुछ होता था। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जगह से लोग यहाँ पर चंद्रो में जाते थे और तैयार होते थे, ठीक है। यहाँ पर मेकअप हुआ करता था। यहाँ पर देखिए चंद्रो में खुदाई से क्या मिला है, मेकअप बॉक्स मिला है, लाली मिला है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, सब कुछ मिला हुआ है। कहाँ से, चंद्रो से। तो ये अपने आप में अजूबा है, ठीक है। चंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जहां से सौंदर्य प्रसाधन मिला है, मेकअप बॉक्स मिला हुआ भैया, लिपस्टिक मिला हुआ है, कहाँ से, चंद्रो से। लाली मिली हुई है, काजल मिला हुआ है यार, कंघी मिला हुआ है, सुई मिला हुआ है, आदि सब कुछ मिला हुआ है। कुल मिलाकर ये बात जान लीजिए, जितना सजने संवरने वाला चीज है वो सब कुछ चंद्रो से मिला हुआ है। ब्यूटी पार्लर था चंद्रो में, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मिट्टी की पाइपदार नाली, देखिए मिट्टी की पाइपदार नाली भी चंद्रो से मिली हुई है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कांसे का बैलगाड़ी चंद्रो से मिला हुआ है, कांसे का बैलगाड़ी मिला हुआ है। तो यह बात है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रो के बारे में। और चंद्रो के बारे में एक बात आपको बताया हूँ कि यहाँ पर दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और काजल, कंघी, सुई, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, लाली, काजल सब कुछ चंद्रो से मिला हुआ है। मिट्टी की पाइपदार नालियां मिली हैं और कांसे का बैलगाड़ी चंद्रो से मिला हुआ है। यहाँ सब कुछ चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखा दिया हूँ, सभी चंद्रो में मिला हुआ था। अच्छा, चंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, ये किस नदी के किनारे है, तो यह आपका सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा, सिंधु की किस तरफ है, तो सिंधु के बाएं तट पर है, सिंधु के बाएं तट पर आपका चंद्रो है, ठीक है। चंद्रो के बारे में देखें तो चंद्रो नगर की खोज जो हुई थी 1931 में हुई थी।
1931 में चंद्रों की खोज हुआ था। किसने खोज किया था भैया? तो गोपाल मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार इसके उत्खनन करता थे और 1931 में इस नगर की खोज करने वाले गोपाल मजुमदार थे। देखिए, चंद्रों से संबंधित एक बात आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैं 5 मिनट तक आप मान के चलिए 5 से 7 मिनट तक मैं चंद्रों के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, लगातार दे रहा हूं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं आप लोगों से कि अगर चंद्रों से संबंधित कोई भी प्रश्न आया तो हमारे इसी वीडियो से आएगा, यह बात ध्यान रखिएगा, इससे अलग नहीं आने वाला है। हम पढ़ाते नहीं है, घोल कर पिला देते हैं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 का कोर्स है, टीजीटी पीजीटी जूनियर एसएसटी, ठीक है, सबका कंप्लीट तैयारी होगा। टीजीटी एसएसटी का, जूनियर एसएसटी का और पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी 1499 में, ठीक है। देखिए, चंद्रों से क्या मिला है? वक्राकार ईंट मिली हुई है। वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट का यह मैं आप लोग को सांचा बता रहा हूँ, ये है वक्राकार ईंट, यही चंद्रों से मिला हुआ है, वक्राकार ईंट मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आज से इतने हजारों वर्ष पहले हमारे वहाँ इस तरह की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। आज तो भाई सीमेंट की ढलैया होती है, मशीनों में सीमेंट को डाला जाता है पीस कर, तब इस तरह के काम संभव हो पाते हैं। लेकिन आज से इतना साल वर्ष पहले इतनी बढ़िया, इतनी नक्काशेदार ईंट, वक्राकार ईंट, यह आपका कहाँ से मिली हुई है? चंद्रों से मिली है। मतलब गोल ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चंद्रों से मिले हुए हैं। चंद्रों में एक सिक्का मिला हुआ भैया, एक सिक्का मिला हुआ चंद्रों में। जैसे मान लीजिए वैसे ऐसे गोल सिक्का था, ठीक है, ऐसे एक सिक्का मिला हुआ है। इस सिक्के पर 2 घड़ियाल का चिन्ह है, 2 घड़ियाल और एक मछली का चिन्ह है। इस सिक्के पर 2 घड़ियाल और एक मछली का चिन्ह है। यह भी आपके चंद्रों से मिला हुआ है। हमने बताया आप लोग को चंद्रों से कांसे का बैलगाड़ी मिला हुआ है, तो ये कांसे का बैलगाड़ी ये आपके चंद्रों से मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यही मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं सब कुछ आप लोग को माइंड मैपिंग के थ्रू आप लोग को बताता हूँ कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े, आप अच्छे से हर चीज समझ सकें, जान सकें, ठीक है। कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर कालीबंगा। आज बड़े बड़े जो भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना, जो थोड़े विद्रोही किस्म के हैं, जो भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा पाश्चात्य दर्शन को ज्यादा फॉलो करते हैं और उसे ही लागू करना चाहते हैं, ठीक है। वह यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में कोई तादाद में नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी और आर्य आए और सिंधु घाटी सभ्यता का विध्वंस कर दी। और यहाँ जो हमारे देश में जो भी सभ्यता है वह आर्य संस्कृति है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य संस्कृति से अलग बताते हैं बहुत सारे विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, ठीक है। और कुछ भारतीय विद्वान भी हैं जो वामपंथ से प्रेरित हैं, तो वह भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए कालीबंगा, देखिए यह बात है कोई नहीं बताएगा, ये आपके नॉलेज के बेस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन करें आप, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम आपको इतना मजबूत करना चाहते हैं, नॉलेज इतना अच्छा देना चाहते हैं कि आप 2 4 5 10 लोगों के बीच में खड़े हों तो सिर्फ आप बोलें और बाकी लोग सुने। ऐसा डेवलपमेंट करना चाहता हूं आप लोग के मन और मस्तिष्क का, ठीक है। देखिए कालीबंगा की जो खोज हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 में कालीबंगा की खोज हुई थी, 1951 में, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष खोजकर्ता थे कालीबंगा के। 1951 में खोज हुआ था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब है, ठीक है। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, न जाने क्यों आता है, ठीक है। रागी और सरसों की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। मैं आपको बता दूं कालीबंगा है कहाँ भैया, है कहाँ कालीबंगा? तो कालीबंगा मतलब भारत के, हमारे देश के किस स्टेट में पड़ता है कालीबंगा? तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पड़ता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं, आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा रागी और सरसों की खेती कहाँ होती है, रागी और सरसों का पैदावार कहाँ होता है? तो वह हमारे राजस्थान में होता है। राजस्थान में रागी और सरसों की खेती आज भी सबसे ज्यादा होती है, पैदावार सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय कालीबंगा जो था वह राजस्थान में ही है। तो कालीबंगा में रागी और सरसों की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी और यहाँ पर खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कांसा का बैल। कांसा का बैल कहाँ मिला है? देखिए कांसे का बैलगाड़ी, कंफ्यूज मत होइएगा भैया, कांसे का बैलगाड़ी चंद्रों से मिला है और कांसा का बैल जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ध्यान दीजिए आप लोग। लिंग पूजा का साक्ष्य, ठीक है। लिंग पूजा यहाँ पर दे सकते हैं, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, ठीक है।
लिंग पूजा का जो प्रमाण मिला है वह कालीबंगा से मिला हुआ है, यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ है भैया? तो लोथल जो है यह आपके गुजरात में पड़ता है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है लोथल। ठीक है। लोथल की खोज कब हुई थी? लोथल की खोज 1954 में हुई थी। किसने किया था लोथल की खोज? लोथल की खोज किए थे SR राव। दो फैक्ट ध्यान में रखिएगा आप लोग। लोथल की खोज 1954 में हुई थी। किसने किया था? SR राव ने किया था। देखिए हम जितना बता दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उससे अलग नहीं आने वाला है। जैसे मैंने चंद्रों के बारे में बताया, जैसे हमने कालीबंगा के बारे में बताया, तो मैं एक आश्वस्त हूँ कि अगर कालीबंगा से रिलेटेड प्रश्न आया तो यहीं से आएगा, चंद्रों से रिलेटेड प्रश्न आया तो यहीं से आएगा। हम सिंधु सिविलाइजेशन को पढ़ाएंगे नहीं, घोल कर पिला देंगे। हम पूरे दावे यकीन के साथ बोल सकते हैं, जूनियर SST हो या TGT SST हो या PGT हिस्ट्री हो, परीक्षा कोई भी हो, झंडा आप ही गाड़ेंगे। यह दावा मैं कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है। तो लोथल की खोज 1954 में किया था। किसने? SR राव ने। लोथल को क्या कहा जाता है भैया? तो लोथल को कहा जाता है लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का इसे सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब कुछ समय पहले यह माना जाता था सांस्कृतिक दृष्टि से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। ठीक है। तो इसी तरह से लोथल भी बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। ठीक है। इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। ठीक है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला है और अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। मतलब एक रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला है, एक नादा मिला हुआ है, नाद मिला हुआ है जिसमें रंग बिरंगी पानी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसा हुआ कि इस नादे में मतलब किसी तरह से रंगाई की जाती थी किसी कपड़े की। ठीक है। तो जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब हवन आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड क्यों होता था? हवन के लिए। इसका मतलब यह भी जानकारी मिलती है, कई विद्वान यह बताते हैं कि कालीबंगा के लोग हवन आदि करते थे, तो अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। देखिए अग्नि कुंड के साक्ष्य लोथल से भी मिले हैं और कालीबंगा से मिले हैं। मैं कालीबंगा बार बार कह दे रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। लोथल और कालीबंगा दोनों जगहों से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो जल प्रबंधन के साक्ष्य, रंगाई कुंड के साक्ष्य, अग्नि कुंड के साक्ष्य ये आपके लोथल से मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं। बंदरगाह का साक्ष्य, सबसे बड़ी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर जिसके लिए जाना जाता है वह है बंदरगाह के लिए। ठीक है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इस नगर में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। बंदरगाह का साक्ष्य लोथल में मिला हुआ है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगरों में देखिए आमतौर पर आज के डेट में देखा जाए तो अगर हम कभी कोई घर बनवाते हैं ना, तो हम लोगों का पहली प्राथमिकता होती है कि हमारा घर जो हो क्या हो, सड़क के पास हो, ताकि ऐसे सड़क के पास हम अपना घर बनवाएं और ऐसे ही हमारा दरवाजा हो, आराम से हम कहीं भी आ जा सकें और पूरा रौनक बरकरार रहे मकान का कि हम सड़क के किनारे हमारा घर है, मेन सड़क के किनारे है। ठीक है। तो इसी तरह से, लेकिन एक बात आपको बता दूं, मेन सड़क के किनारे घर है तो भाई सड़क के रास्ते ही आएंगे जाएंगे सभी लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र ऐसा नगर था लोथल, जिसका घर का दरवाजा क्या होता था, सड़क की तरफ खुलता था। अभी कहेंगे भाई एकमात्र ऐसा नगर क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगरों में ना जो दरवाजा होता था, ऐसे मकान तो होते थे लेकिन यह मकान पीछे की तरफ थे। ठीक है। मतलब वो लोग क्या करते थे, जाते आते कैसे थे, पीछे की तरफ से जाते जाते थे और इधर पूरा दीवार होता था। ठीक है। मतलब लॉक होता था किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगरों में लोथल को छोड़कर जो दरवाजा होता था वो पीछे की तरफ खुलता था। केवल लोथल नगर में घर का दरवाजा क्या होता था, सड़क की तरफ खुलता था, मतलब आज की तरह। ठीक है। केवल लोथल नगर में, बाकी नगरों में दरवाजा जो होता था पीछे की ओर खुलता था। लोथल नगर जो गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास है, लोथल नगर। तो लोथल नगर की सबसे बड़ी विशेषता जिसके लिए लोथल नगर जाना जाता है वह अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता है। बंदरगाह, ठीक है, जहाँ जहाज आदि रुकते थे और माल की ढुलाई होती थी, माल को चढ़ाया जाता था और इसके बाद वह समुद्र के रास्ते, अरब सागर के रास्ते खाड़ी देश को माल चला जाता था। तो लोथल में जो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है वह कितना बड़ा बंदरगाह है, तो 218 मीटर लंबा बंदरगाह जो है, 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। यह बंदरगाह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह वही बंदरगाह है जो लोथल नगर में पाया गया है। यह वही बंदरगाह है। मैं जितना साक्ष्य आप लोग को दिखा रहा हूँ चित्रों के माध्यम से, एकदम रियल दिखा रहा हूँ,
ताकि आप लोग अच्छी से समझ सकें, जान सकें, ठीक है। तो लोथल नगर में जो बंदरगाह मिले थे, ये वही बंदरगाह है जो 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। लोथल के बंदरगाह से क्या मिला है? फारस की बेलनाकार मुहर मिली है। फारस की बेलनाकार मुहर मिली हुई है, बेलनाकार मुहर मिली हुई है फारस की, ठीक है। कहाँ से? लोथल से, ठीक है। कुछ और विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा की परंपरा थी। दास प्रथा था सिंधु घाटी सभ्यता में, दास प्रथा की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता में थी, ठीक है। युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं, मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, इसे हम युगल सावधान कहेंगे। तो युगल सावधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगरों से मिले हैं, लोथल से और कहाँ से? कालीबंगा से। लोथल में 3 युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा से 1 युगल सावधान का प्रमाण मिला है, ठीक है। मतलब लोथल में युगल का मतलब क्या होता है? युगल का मतलब जोड़ा, मतलब 3 ऐसे जोड़े मिले हुए हैं जिनको एक साथ दफनाया गया है। कहाँ? लोथल में। लोथल में 3 युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से 1 युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। जैसे मान लीजिए यह युगल सावधान है स्त्री पुरुष का, तो यह कालीबंगा से मिला हुआ है, और ऐसे ऐसे 3 जो युगल सावधान है वह आपके लोथल से मिले हैं। युगल सावधान का मतलब एक साथ दफनाया गया, ठीक है, स्त्री और पुरुषों को। सिंधुवासी शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे सिंधुवासी, ठीक है। आभूषण में क्या क्या पहनना पसंद करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो आभूषण में सोना चांदी और माणिक्य और हाथी दांत का आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनना पसंद करते थे। हाथी दांत तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाथी दांत के आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनते थे, और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात भी सिंधु सभ्यता से होता था, ठीक है। कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प द्वारा जीवन निर्वाह होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, कैसे अपनी आजीविका चलाते थे? तो कृषि के द्वारा, पशुपालन के द्वारा, व्यापार और शिल्प कला के द्वारा वह अपने आजीविका को चलाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ क्या संबंध है भैया? बहुत ज्यादा संबंध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन ही सिंधु घाटी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, मेलुहा कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। मेलुहा कहा करते थे मेसोपोटामिया के लोग। तो सिंधु वासियों का ज्यादा व्यापार किससे होता था? मेसोपोटामिया के साथ होता था। सम्राट सारगोन, मेसोपोटामिया का सम्राट था सारगोन, ठीक है। तो सम्राट सारगोन के लेख में सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया में उर और कीश, यह सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगर थे उर और कीश। मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगर थे उर और कीश। तो मेसोपोटामिया के उर और कीश नगर में सिंधु सभ्यता की क्या मिली हुई है? मोहर मिली है। अब बताइए, जब किसी सभ्यता में, जब किसी जगह पर, जैसे हमारे देश का अगर करेंसी बांग्लादेश में मिलता है, हमारे देश की करेंसी नेपाल में मिलती है, ठीक है, नेपाल की करेंसी भारत में मिलती है, इसका मतलब क्या है? मतलब व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तभी तो करेंसी मिल रही है, तभी तो सिक्के मिल रहे हैं। तो वैसे ही मेसोपोटामिया का एक नगर है उर और किस में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर प्राप्त हुई है। इसका मतलब मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे सिंधु वासियों के, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ये टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट क्लास है, कंबाइंड क्लास है, इससे अलग नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा। हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी और इस तरह से जो बेसिक आपकी जानकारी है वह भी सब डेवलप करूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक वाइज। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और यह जो भी कुछ मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं इसकी टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, और टेस्ट सीरीज बहुत ही मजेदार होगी, ठीक है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर है, ये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 1499 रुपये का आप लोग को कोर्स को ज्वाइन करा दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।